Hello everyone, this is Savai Parmar and I welcome you all on our YouTube channel. लास्ट की क्लास के अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ा था और आज अपना चैप्टर नंबर है सेकेंड। चैप्टर सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि अपन ने टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, वर्गीकरण यानी टेक्सोनॉमी के अंदर अपन ने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की तीन चीजें जानी जाती है। कौन कौन सी? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफाई अपन ने प्लांट्स को कर लिया था, उसका नोमेनक्लेचर भी कर लिया था। आज अपने पास में अपना नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर सेकंड के रूप में अपनी बुक के अंदर दिया गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट को जाना जाता है जिनका नाम है एरिस्टोटल। इन्होंने क्या करा, जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उन सबको दो क्लासेस के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम के अंदर क्लासिफाई कर लिया। फर्स्ट किंगडम को उन्होंने प्लांट्स और सेकंड को एनिमल के रेफरेंस में नाम दिया। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको दो किंगडम, एक को तो प्लांट्स और दूसरे को एनिमल्स के अंदर रखा। और प्लांट्स को भी आगे चल करके इन्होंने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ साइज तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया। साइज के बेस में प्लांट को इन्होंने रखा। सबसे बड़े जो प्लांट थे उनको ट्री बोला, उनसे थोड़े छोटे थे उनको श्रब्स बोला और उनसे छोटे थे उनको हर्ब्स बोला। गॉट इट? एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने सारे ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरीज के अंदर रखा, एक कैटेगरी प्लांट और एक कैटेगरी एनिमल। प्लांट्स के अंदर तो सारे के सारे प्लांटों को रखा गया जिनके अंदर साइज के बेस पे अलग अलग क्लासें रखी गई, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। फिर एनिमल्स में भी उन्होंने बताया कि एनिमल्स की भी दो कैटेगरी करी, एक तो वे जिनमें रेड ब्लड चलता है और एक वे जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, यानी कि विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। विदाउट रेड ब्लड। इसीलिए इन एरिस्टोटल का जो ये क्लासिफिकेशन था उसे अपन टू किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। टू किंगडम सिस्टम में टू किंगडम क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। एक साइंटिस्ट और आया जिनका नाम था, फर्स्ट तो अपना एरिस्टोटल, सेकंड साइंटिस्ट जो आया उनका नाम था लिनियस। हाँ वही कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने क्या किया, इन्होंने प्लांट और एनिमल्स के अंदर दो कैटेगरी रख दी एरिस्टोटल ने। तो इन्होंने क्या किया, पर्टिकुलर उनको एक नाम दे दिया। पर्टिकुलर उन्होंने भी क्या किया, दो किंगडम के अंदर रख दिया। एक को नाम दिया प्लांटी और दूसरे को नाम दिया एनिमेलिया। प्लांटी के अंदर सारे प्लांट्स को रखा गया और एनिमल्स के अंदर, एनिमेलिया के अंदर सारे एनिमल्स को रखा गया। गॉट इट? तो लिनियस के सिस्टम को भी मेनली टू किंगडम सिस्टम के नाम से जाना जाता है। प्लांट्स के अंदर सारे प्लांट्स यानी एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे इनके अंदर। एनिमेलिया के अंदर कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स, हेमिकॉर्डेट्स सारे के सारे एनिमेलिया के अंदर। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर साइंटिस्ट, दैट इज हैकल, अर्नस्ट हैकल। इन्होंने क्या करा, इन दोनों किंगडम के अलावा एक थर्ड किंगडम और बताया जिसे नाम दिया गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा एक अपने पास में किंगडम ऑलरेडी था जिसका नाम था प्लांटी, एक और था जिसका नाम था एनिमेलिया। गॉट इट? तो थर्ड किंगडम उन्होंने बताया प्रोटिस्टा। किसने बताया? हैकल ने। इसीलिए इनको थ्री किंगडम सिस्टम भी बोला जाता है। थ्री किंगडम सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। फिर प्लांटी के अंदर सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेल्यूलर है उनको रखा गया। आफ्टर दैट
मोर साइंटिस्ट कोपलैंड। इन कोपलैंड ने इन प्रोटिस्टा, इन प्लांटी और इन एनिमेलिया के अलावा एक और किंगडम बताया जिसे कहा गया मोनेरा, जिसे कहा गया मोनेरा। तो फर्स्ट मोनेरा, प्रोटिस्टा अपने पास में था ही, प्रोटिस्टा। आफ्टर दैट वी हैव प्लांटी और एनिमेलिया। अगर यहाँ पर अपन बात करें तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का क्या, जिनके अंदर न्यूक्लियर जो रहता है वो क्लियर नहीं रहता है ना, या जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव टाइप का है, और यूकैरियोट्स जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव ना हो करके मॉडर्न न्यूक्लियस होता है। तो मोनेरा के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया, यानी कि जितने भी बैक्टीरियाज थे उन सारे बैक्टीरियाज को कोपलैंड ने किस में रखा, मोनेरा के अंदर, सारे बैक्टीरियाज। इन बैक्टीरियाज को क्या किया गया, इन कोपलैंड के अंदर रखा गया, क्योंकि बैक्टीरियाज के अंदर जो न्यूक्लियस रहता है वो कैसा रहता है, प्रिमिटिव रहता है। आफ्टर दैट वी हैव वन साइंटिस्ट दैट इज RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर, इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम दिया, 5 किंगडम सिस्टम, and this is the important classification। कोपलैंड ने 4 किंगडम सिस्टम दिया। इन्होंने इन चारों के अलावा एक और किंगडम बताया जिसका नाम था, फर्स्ट तो अपने पास था मोनेरा, सेकंड अपने पास था प्रोटिस्टा, फिर अपने पास में प्लांटी, एनिमेलिया, और इन्होंने एक और बताया जिसका नाम था फंजाई। फिर प्लांटी और फिर एनिमेलिया, फिर एनिमेलिया। क्या किया इन्होंने फंजाई एक नया किंगडम बताया। अब इनमें इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा, तो मोनेरा के अंदर कौन से थे, मोनेरा के अंदर सारे प्रोकैरियोट्स थे, प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, फंजाई के अंदर जितने भी सेप्रोफाइट है, सेप्रोफाइट मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना जो फूड मटेरियल है, जो अपना न्यूट्रिशन है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से लेते हैं, उन्हें बोला जाता है फंजाई सेप्रोफाइट। ठीक है, प्लांटी, इनके अंदर सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स थे, और एनिमेलिया जिसके अंदर सारे हेटेरोट्रॉफ थे, हेटेरोट्रॉफ। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है, जैसे एरिस्टोटल 2 किंगडम यानी कि 2 कैटेगरीज के अंदर रखा, प्लांट्स को अलग कर दिया, एनिमल्स को अलग कर दिया। लिनियस ने क्या किया, उनको एक पर्टिकुलर नाम दे दिया कि जितने भी प्लांट्स थे उनके लिए एक किंगडम नाम दिया गया प्लांटी, और जितने भी एनिमल्स थे उनको नाम दिया गया एनिमेलिया, इसलिए इनको 2 किंगडम सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अर्नस्ट हैकेल ने क्या किया, 3 किंगडम सिस्टम दिया, यानी कि इन दोनों के अलावा एक और किंगडम दिया इन्होंने जिसका नाम था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर क्या किया, जितने भी यूनिसेल्युलर थे, यानी कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स में जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मॉडर्न टाइप का है, इसलिए उसको नाम दिया गया प्रोटिस्टा। आफ्टर दैट कोपलैंड ने क्या किया, 4 किंगडम सिस्टम दिया, यानी कि एक और किंगडम बताया जिसे नाम दिया गया मोनेरा। मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको रखा गया। प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया जितने भी है वो इनके अंदर रखे गए। आगे चल करके बैक्टीरिया की बहुत सारी कैटेगरीज है, वो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। आफ्टर दैट वी हैव वन मोर एंड मोस्ट साइंटिस्ट दैट इज RH व्हिटेकर। RH व्हिटेकर proposed 5 kingdom system, and in 5 kingdom system we have 5 kingdom. First Monera, second Protista, Fungi, Plantae and Animalia. In Monera all prokaryotes are includes, यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, जितने भी बैक्टीरिया थे वो मोनेरा के अंदर रखे गए। प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, है ना, वो सारे रखे गए। फंजाई के अंदर सेप्रोफाइट का मतलब क्या होता है, जो अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना फूड मटेरियल है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से इकट्ठा करते हैं, उन्हें
सैप्रोफाइट कहा जाता है। फिर प्लांटी जितने भी ऑटोट्रॉफ यानी अपना जो फूड का फॉर्मेशन है वो खुद ही बनाते हैं। फिर एनिमेलिया जिसके अंदर सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ वो रखा गया। अब इन RH व्हीटेकर का जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे वैल्यूएबल माना जाता है, सबसे मान्य माना जाता है। तो इस क्लासिफिकेशन को अपन वापस पढ़ते हैं अच्छे से, थोड़ा ब्रीफ लेवल पे। RH व्हीटेकर means we have 5 kingdom system। 5 kingdom system का जो बेस था, यानी कि किस बेस पे इन्होंने इन 5 किंगडम को रखा गया, वो बेस था सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो किससे हुआ है, उस बेस पे रखा गया। न्यूक्लियस का जो टाइप है यानी कि न्यूक्लियस का जो टाइप है यानी कि प्रिमिटिव है या मॉडर्न है यानी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट पे रखा गया। फिर अगर अपन सेल के बारे में देखें यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सेल ऑर्गेनाइजेशन वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है, उस बेस पे भी रखा गया। फिर न्यूट्रिशन के बेस पे भी रखा गया। न्यूट्रिशन मीन ऑटोट्रॉफ है, हेटेरोट्रॉफ है या सैप्रोफाइट है, इस बेस पे भी इन्होंने क्या किया, क्लासिफाई करा। तो अब इनका जो सिस्टम था वो बेस से अपर की तरफ बढ़ा, यानी कि सबसे पहले जो न्यूक्लियस का टाइप था प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, इनको रखा गया। फिर सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन आ गया यानी कि यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर। फिर आगे चल करके इन्होंने न्यूट्रिशन को भी बेस बनाया, यानी कि एक एक करके इन्होंने बेस लिए। कैसे, अगर अपन बेस से चले तो फर्स्ट अपना जो बेस आता है वो आता है न्यूक्लियस के बेस पे, यानी कि जो सेल है वो न्यूक्लियस के बेस पे कैसे रहते हैं। न्यूक्लियस के बेस पे 2 टाइप की हो सकती है, यानी कि एक तो प्रोकैरियोट और दूसरा यूकैरियोट। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। जैसा अभी अपन ने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि जितने भी प्रोकैरियोट्स है वो किस में रखे गए थे, मोनेरा के अंदर। यानी कि यहाँ पर अपना जो फर्स्ट किंगडम है वो आ जाता है मोनेरा। सेकंड अपन बात करें तो सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि क्या हो सकता है, या तो यूनिसेल्युलर हो सकता है या मल्टी सेल्युलर हो सकता है। यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर। और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को साथ में यानी कि एक और किंगडम बताया गया जिसे नाम दिया गया क्या, प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट जितने भी थे उन सबको रखा गया प्रोटिस्टा के अंदर। फिर मल्टी सेल्युलर यूकैरियोट्स आगे चल करके प्लांटी के अंदर रखे गए। फिर अपना जो थर्ड बेस आता है मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या था, वो था न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या, 3 टाइप से, एक तो ऑटोट्रॉफ, फिर सैप्रोफाइट, फिर हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, सैप्रोफाइट और फिर हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ के अंदर जितने भी प्लांट्स थे यानी कि अपना कौन सा किंगडम, प्लांटी किंगडम रखा गया। सैप्रोफाइट के अंदर फंजाई को रखा गया और हेटेरोट्रॉफ के अंदर किसको रखा गया, जितने भी एनिमल्स थे यानी कि एनिमेलिया को रखा गया। इस प्रकार अपने RH व्हीटेकर के अकॉर्डिंग जो 5 किंगडम है वो मिल जाते हैं। अब इन्होंने इन 5 किंगडम के अंदर सेल वॉल कैसी है, न्यूक्लियस कैसा है, सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, न्यूट्रिशन कैसा है, इन सबको एक चार्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या करा, व्यवस्थित करा। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहाँ पर सबसे पहले अपने पास में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया।
सबसे पहले अपन अगर बात करें न्यूक्लियस की, यानी कि कैसा है, यानी कि सेल के बेस पे कैसा न्यूक्लियस है, प्रिमिटिव है या मॉडर्न है, तो उसमें मोनेरा जो है इनके अंदर जितने भी प्रोकैरियोट है उनको रखा गया। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स को, यानी कि यहाँ यूकैरियोट्स, फंजाई के अंदर यहाँ पर भी यूकैरियोट्स, प्लांटी के अंदर यूकैरियोट्स और एनिमेलिया के अंदर भी यूकैरियोट्स। ओके, फिर अगर अपन बात करें कि सेल वॉल की, तो सेल वॉल मोनेरा यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो कैसी बनी होती है, वो होती है पेप्टिडोग्लाइकन की, पेप्टिडोग्लाइकन। प्रोटिस्टा में किन्हीं किन्हीं के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन सब में सेल वॉल नहीं होती। फंजाई की बात करें तो जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, तो जो होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। प्लांटी की जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सेल्यूलोज की। और एनिमेलिया के अंदर सेल वॉल जो है वो नहीं होती। ओके, एब्सेंट कह सकते हैं, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन मोनेरा जो है वो न्यूट्रिशन के बेस पे कैसे हो सकते हैं, ये मोनेराज हैं जो सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं जिसमें फोटो ऑटोट्रॉफ आते हैं, और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। फिर अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा कैसे हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फंजाई की, फंजाई कैसा होता है, फंजाई सिर्फ और सिर्फ सेप्रोफाइट, मतलब ये पैरासिटिक भी हो सकता है। ओके, फिर प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉफ और एनिमेलिया सारे के सारे हेटेरोट्रॉफ। तो ये है कि इन्होंने सारे के सारे जितने भी किंगडम थे पांचों, उनको एक अरेंजमेंट में रखा जिनको अपन ने इस रूप में व्यवस्थित किया। आगे चल करके अपन मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया इन सब को क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक एक करके सारे किंगडम को अपन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।